हेलो एवरीवन। सो क्लास 10th स्टूडेंट्स, अभी मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री ये स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं ये उनकी लिस्ट है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, एपी एंड स्टैट। आपके मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मिड टर्म एग्जाम में अगर आप मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हैं, कितने बचे? 80 आउट ऑफ 80। आपको कुछ नहीं करना, जो भी मैं यहां पे इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगा, जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा करने के लिए, बस आपने वो करने हैं। आप किसी भी सीबीएसई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, आपके मिड टर्म एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ सकते हैं। मैं आपको यहां एमसीक्यूज भी जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा, केस स्टडी जो क्वेश्चंस है वो भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एवरीथिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे जब मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री और इसके बाद 2-3 चैप्टर और मैंने करवाने हैं। उसके बाद आपका पूरा प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस का। और वो सभी क्वेश्चंस अगर आप बना लेंगे तो आपके मिड टर्म एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स भी आ सकते हैं। कंडीशन एक ही है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको परफेक्ट करना है। अगर परफेक्शन नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो भी असाइनमेंट या नोट्स या क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उनको बार बार रिवाइज नहीं करते हैं, तो 80 आउट ऑफ 80 नहीं आएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो टुडे इज 15 अगस्त, आज इंडिपेंडेंस डे है। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैंने भी यहाँ तिरंगा पहना हुआ है, तो आज इसी तिरंगे के साथ हम शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, राइट। और अगर आपको इन चैप्टर में किसी भी में भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बना हुआ है हर एक चैप्टर का। कोई भी कॉन्सेप्ट एपी का नहीं आ रहा, स्टैट का नहीं आ रहा, लीनियर का नहीं आ रहा, आप वहां से एकदम बड़े मजे से मस्त तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से मैंने वहां पे पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड है ट्राइगोनोमेट्री, ये सब मैं आपको यहां बताने नहीं आया हूं कि इनका क्या मतलब है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी एनसीईआरटी, बिल्कुल एक छोटी सी एनसीईआरटी है आपकी, ये देखिए, दिस योर एनसीईआरटी। इसका जो थ्योरी पार्ट है उसको अच्छे से रीड करो, आपको पता चल जाएगा ट्राई का मतलब क्या होता है, गोनो का मतलब क्या होता है, मैट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, कोई ड्यूटी बनती है, इसकी जो है थ्योरी पढ़नी है। चैप्टर जब भी स्टार्ट होता है उसकी इंट्रोडक्शन जरूर रीड किया कीजिए। असर्शन, रीजन या एमसीक्यूज कई बार वहीं से बन जाते हैं, ओके। तो मैं मेनली कॉन्सेप्ट पे आता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या सीखने वाले हो मेरे प्यारे बच्चे। ट्रिग्नोमेट्री और इसका एक दूसरा जो साथी है नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद जो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों चैप्टर्स लगभग आपके 90% एक ही चीज पे घूम रहे हैं, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो मेरे बच्चे, सारा खेल इस राइट एंगल ट्राइंगल का है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसका नाम मैं अभी एबीसी रख लेता हूं। जब आप लेक्चर देखने आ गए मेरा, तो आपके पास नोटबुक पेन होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी मैं इंस्ट्रक्शंस यहां देता हूं या पॉइंट्स जो लिखवाता हूं उनको लिख लिया करो, ठीक। तो दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी जो साइड्स हैं पहले आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, दैट यू नो। ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का है, हमें इससे अभी कोई कंसर्न नहीं है। बस आप ये जानो ये 90 से छोटे हैं, दैट यू नो, अक्यूट एंगल्स हैं, ओके। हम बात करेंगे साइड्स की, क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होती हैं उनका बेसिक डेफिनेशन समझाने वाला हूं, और उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा, जिसे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बड़े मजे से बन जाएगी। आज कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगा। नेक्स्ट लेक्चर में 8.1 में आपको कंप्लीट करवा दूंगा विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। बट आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप समझने वाले हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है, कैसे उनको देखना है, जो कंफ्यूजन होती है, परपेंडिकुलर किसे लेना है, बेस किसे लेना है, क्या होता है, वो सब मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, राइट। तो दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी साइड्स की नॉलेज,
मतलब उनके नाम क्या है। जैसे जो लॉन्गेस्ट साइड रहती है इसका नाम फिक्स है हाइपोटेन्यूज, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो ये वाली साइड जिसे बच्चे नॉर्मली परपेंडिकुलर बोल रहे होते हैं, समटाइम ये परपेंडिकुलर नहीं होता है, ये बेस होता है। यही आपको समझना, और सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होती है और बच्चा क्वेश्चन गलत करके आता है। तो आपको समझना है कि कब इसको हमने परपेंडिकुलर नहीं बोलना और कब इसको परपेंडिकुलर बोलना है। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन समझनी, ठीक है। तो यहां पर लॉन्गेस्ट साइड का नाम है हाइपोटेन्यूज, और ये जो दो साइड्स हैं इनके नाम, एक का परपेंडिकुलर है एक का बेस है। लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो परपेंडिकुलर बेस की कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डेफिनेशंस को समझना पड़ता है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि मैं इसको परपेंडिकुलर लूं या इसको परपेंडिकुलर लूं। बहुत से बच्चे देखते हैं ये बेस में बना हुआ है तो इसी को मैं बेस ले लेता हूं, ऐसा नहीं है, ये कई बार परपेंडिकुलर भी बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बात करते हैं सर ये रेशियोज कहां से आई, कौन सी रेशियोज है, किसकी रेशियोज हैं? ये साइड्स की रेशियोज है विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल एंड एक्यूट एंगल। मेरे बच्चे लेट अस सपोज मैं आपको यहां पे 3 नंबर देता हूं, जस्ट अंडरस्टैंड आई एम गिविंग यू 3 नंबर्स ए बी एंड सी। मैंने बोला इनको आपस में डिवाइड करो, रेशियोज बनाओ। तो 2 नंबर एट ए टाइम आप उठाओगे और इनका रेशो बनाओगे, डिवाइड में इनको लिखोगे। मानो मैंने पहले ए और बी लिया तो आप लिखोगे ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी जो भी बना इसे आप रेशो ही बोलोगे। क्या बोलोगे? रेशो। तो यहां पर मैंने 2 नंबर्स की एक रेशो बना दी है। तो मेरे बच्चे जब आपके पास इस तरह के 3 नंबर्स हैं तो इस तरह की कितनी रेशोज आप बना सकते हो, पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो मैंने लिखा ए अपॉन बी, तो आप ए अपॉन सी भी लिख सकते थे, आप बी अपॉन सी भी लिख सकते थे। तो कितनी रेशोज बन चुकी हैं? 3 रेशोज बन चुकी। तो अगर मैं इन तीनों को रेसिप्रोकल कर दूं, तीनों को उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, जैसे ए अपॉन बी को मैं कर दूं बी अपॉन ए अपॉन सी को कर दूं मैं सी अपॉन ए, और बी अपॉन सी को कर दूं मैं सी अपॉन बी। तो देखो 3 और बन गई, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं तो आप उनकी 6 रेशियोज बना सकते हो मैक्सिमम। पहले तो ये पता होना चाहिए। कई बार टीचर ऐसे बच्चों को पूछ लेता है, अरे भाई कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है? बच्चा कहता है 6। लेकिन जब टीचर पूछता है 6 क्यों होती है भाई, 5 क्यों नहीं होती, 10 क्यों नहीं होती, बच्चा ऐसे चुप, गर्दन नीचे, सोच में पड़ जाता है। मेरे बच्चे आपको आंसर क्या देना है कि सर एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और रेशो इन्हीं साइड्स का डिवीजन है, एट ए टाइम 2 साइड्स लेनी है। तो अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं और हम उनकी रेशोज बना रहे हैं तो मैक्सिमम रेशो 6 ही बनती है, 7 नहीं बनेंगी, 5 नहीं, मैक्सिमम जितनी बनेंगी दैट इज 6। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी 6 ही होती हैं। जैसे यहां 3 नंबर्स हैं तो 6 रेशियोज मैंने यहां पे बना दी। इज इट क्लियर? तो अब कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 क्यों होती है, आंसर है 3 साइड्स हैं, 2 को डिवाइड करना है और मैक्सिमम 6 डिविजन्स बनेंगी इसकी। इज इट क्लियर? तो मेरे बच्चे तो यहां पर जो मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि 3 नंबर्स में 6 रेशियोज बनती हैं, इसी तरह से ये ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं आप इनको डिवाइड करो। जैसे मेरे पास है पहली साइड ए बी, दूसरी मानो बी सी और तीसरी ए सी। मैंने बोला इनको आपस में डिवाइड करो तो कितनी रेशियोज बनेगी? तो आप बोलेंगे सर 6 रेशियोज, क्योंकि आपको समझ में आ गया। आप लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी, आप लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी, आप लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी, 1 2 3, और तीनों को रेसिप्रोकल भी कर देंगे तो टोटल हो जाएंगी 6। तो दीज आर व्हाट? रेशियोज ऑफ साइड्स। जो साइड्स हैं उनकी रेशो बना दी गई है, जो साइड्स हैं उनकी रेशो बना दी गई है। अब क्योंकि ये रेशो बन गई है, अब इनके कुछ नाम हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स आपकी क्लास में, उनके कुछ नाम हैं। ऐसे ये जो आपने रेशोज बनाई हैं इनके कुछ नाम हैं, वो नाम आपको याद करने हैं। जैसे हो सकता है इसका नाम साइन रेशो हो, तो यहां पर
आज के लेक्चर में अगर आप नाम याद कर लेते हैं और किसको कब परपेंडिकुलर बेस बोलना है वो याद कर लेते हैं तो आपका 50% काम बन गया ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? तो मैं क्या बता रहा हूं, राइट ट्राइंगल है, 3 साइड्स हैं, उनको डिवाइड करते हैं तो 6 रेशोज बनती हैं। ये जो 6 रेशोज मैंने बनाई हैं इनके कुछ नाम है। अब आपको वो नाम याद करने हैं और वो नाम किसी एंगल के रिस्पेक्ट में आपको समझने होंगे। देखिए इधर आप, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी। ठीक, हियर इज 90 डिग्री एंगल, तो आई एम टेकिंग दिस एंगल एज अ थीटा। ठीक है, थीटा से हम एंगल को डिनोट कर रहे हैं। मैं एंगल सी भी लिख सकता हूं या एंगल ए भी लिख सकता हूं। अब मैंने एंगल सी लिया है जिसका मैंने मेजरमेंट थीटा बोल दिया है। अब मैं यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, बेसिकली वो साइड्स की ही रेशोज है, उनके नाम लिख रहा हूं। फुल नेम, इनके जो फुल नेम है, जैसे मानो किसी का बच्चे का नाम है स्कूल में आशुतोष, ऐसे एग्जाम्पल आशुतोष, स्कूल में आपके फ्रेंड का क्या नाम है, आशुतोष। हो सकता है उसका निक नेम क्या हो, आशु। तो यहां पर हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के कंप्लीट नेम है, फुल नेम है, दैट यू कैन सी फ्रॉम द बुक। तो आई सजेस्ट कि उनके फुल नाम आप यहां से याद कर लो। मैं यहां पे निक नेम लिख रहा हूं, शॉर्ट नेम लिख रहा हूं। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आई एम राइटिंग हेयर फर्स्ट नेम साइन, और इसके साथ मैं एंगल लिखने वाला हूं। चलो मैं पहले का पूरा नाम लिख देता हूं, ऐसे लिखूंगा, साइन ऑफ एंगल थीटा। इस स्टेटमेंट को आपने समझने की कोशिश करनी है। ये मैं क्या लिख रहा हूं, साइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब साइन एक रेशो है दो साइड्स का। राइट ट्राइंगल की जो 2 साइड्स हैं उनके रेशो को साइन बोला जाता है। लेकिन जो रेशो होती है किसी एंगल के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। तो आप 10th क्लास में हो, राइट ट्राइंगल में घुसते ही आप किसी अक्यूट एंगल को पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको या इसको पकड़ेंगे। तो अभी मैंने इसको पकड़ा हुआ। तो पहली रेशो साइन, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो रेशो क्या होती है। तो फिलहाल ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है साइन ऑफ द एंगल थीटा, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया निक नेम। बहुत से बच्चे कहते हैं कि यार जो साइन है और जो थीटा ये मल्टीप्लाई में, ऐसा नहीं है। आप आने वाले टाइम में सीखोगे साइन 30 डिग्री, तो ये कभी भी नहीं ऐसा सोचो कि साइन और ये 30 डिग्री आपस में मल्टीप्लाई में, नेवर, ये मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं। साइन 30 डिग्री के लिए पूछ रहा है कि क्या होगा, इसका ये मतलब। ठीक, तो साइन ऑफ एंगल थीटा को शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा। इसका जो बेसिक डेफिनेशन है, बस अब आपको वो याद करना है, बेसिक डेफिनेशन। आपको ये तो पता चल गया कि जो भी मैं यहां लिखूंगा वो एक रेशो लिखूंगा और उस रेशो में मैं साइड्स लिखूंगा। इस राइट ट्रायंगल की 2 साइड्स लिखूंगा। अब वो 2 साइड्स कौन सी आती हैं साइन के केस में, बस वो याद रखना है। तो ऐसे 6 रेशोज में कौन कौन सी साइड्स आती हैं वो याद रखना है, बहुत इजी है। उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, बहुत सारी ट्रिक्स हैं हमारे पास। लेकिन अभी आप यहां पर बेसिक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करो। जो साइन थीटा होता है उसका डेफिनेशन है साइड। देखो आनी तो साइड ही है, मैं साइड लिख रहा हूं, लेकिन कौन सी साइड आनी है वो बताने वाला हूं मैं। साइड ऑपोजिट टू थीटा, टू एंगल थीटा। तो जब हम साइन रेशो को ढूंढ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो न्यूमिनेटर में जो साइड आनी है वो एंगल थीटा के अपोजिट वाली आनी। इसका ये मतलब है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। तो आपको राइट ट्रायंगल में घुसकर यह देखना है कि थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है। तो यहां पर है थीटा। अब इस राइट ट्रायंगल में बताओ इसके अपोजिट कौन सी साइड है। ऑफ कोर्स थीटा के अपोजिट ए बी है। अपोजिट को आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो एंगल आपने यहां पे ट्रिग्नो के साथ लिया है वो 2 साइड्स के बीच में बना हुआ है, एक ये रही साइड, एक ये रही साइड। तो इन दोनों को छोड़ के जो साइड बच रही है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसको अपोजिट साइड बोलते हैं। तो यहां पर इस थीटा के अपोजिट ए बी है। थीटा इसको टच नहीं कर पाया, ये उसके अपोजिट बैठा हुआ है। ठीक, तो यहां पर साइन थीटा का न्यूमिनेटर में कौन सी साइड आनी है, साइड अपोजिट टू थीटा। और डिवाइड में बहुत ईजी है, हाइपोटेन्यूज आना।
दैट्स ऑल। और साइड अपोजिट टू थीटा, अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोला गया है और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसलिए साइन थीटा का जो डेफिनेशन हो जाता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाता है। बेसिकली एट लास्ट आपको यही याद रखना है कि साइन रेशो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन कंफ्यूजन क्या है, सर परपेंडिकुलर कौन है, तो जो एंगल के ऑपोजिट होगा। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जब आप लेंगे, साइन कॉस टैन जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेंगे वो बिना एंगल के कभी नहीं लेंगे इस पूरे चैप्टर में। इवन के बोथ द चैप्टर्स ट्रिग्नो एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बिना एंगल के कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप कभी लेंगे ही नहीं। तो जब कभी भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले रहे हैं उसके साथ कोई एंगल है, एंगल के जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है, बस ये याद रखना। डिफरेंट एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाऊंगा भी जल्दी से कैसे लिखना होता है। तो ये हो गया हमारा पहला। इसी तरह से बाकी वाली है बच्चे, फर्स्ट हो गई। सेकंड है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस थीटा। इसका डेफिनेशन है साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या हो गया, साथ वाली, जो थीटा को लग रही है, जो थीटा को टच कर रही है। तो यहां पर है थीटा, अब थीटा को टच कौन कर रहा है, बीसी भी कर रही है और एसी भी कर रही है, बट एसी का नाम तो फिक्स है हाइपोटेन्यूज, उसको आप एडजेसेंट नहीं बोल सकते, इसलिए जो एडजेसेंट है वो बीसी होगा, तो जिसे बेस कहा गया, जिसे बेस कहा गया। तो ये है बेसिक डेफिनेशन इन दोनों की। तो भाई इन दोनों से ही सारी बात बन जाती है। साइन कॉस याद है सबको, सब कुछ याद है, रेस्ट ऑफ द 4 रेशोज भी आपको याद है, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको बताने वाला हूं। सिर्फ 2 रेशो से आप सारी साइड्स को, सारी रेशोज को याद कर लोगे। तो अभी फिलहाल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज में देखें तो ए बी बाय ए सी आएगा, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज में देखेंगे तो बी सी बाय ए सी आएगा। अब बात करेंगे हम टैन की। मानो आपको टैन भूल गया, लेकिन आप याद रखो जो टैन होता है वो साइन और कॉस की डिवीजन होता है। पूरा नाम है इसका टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, और शॉर्ट में लिखा जाता है इसको टैन, टी एन, टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा। अब बोलो ये कैसे आता है, ये साइन रेशो और कॉस रेशो को डिवाइड करके आता है, साइन बाय कॉस, इसे हम टैन बोलते हैं। तो है ना, मैंने क्या बोला, साइन और कॉस की डेफिनेशन को याद रखो, टैन एंड रेस्ट ऑफ द 3 रेशोज अपने आप ही आप लिख पाओगे। सिर्फ 2 रेशोज आपको याद रखनी है, साइन और कॉस का डेफिनेशन क्या है। तो टैन को याद रखने के लिए आपने याद रखना है कि ये साइन और कॉस का डिवीजन होता है। जब साइन कॉस का डिवीजन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा साइड अपोजिट टू थीटा, यहां मिलेगा साइड एडजेसेंट टू थीटा। मतलब इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आता, ऊपर परपेंडिकुलर नीचे बेस, तो इसे लिखा जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और साइड्स में देखें तो आएगा ए बी बाय बी सी, इस ट्राइंगल के हिसाब से। Is it clear? And rest of the ratios 4, 5 और 6 पे वो रिस्पेक्टिवली इनके मैं रेसिप्रोकल लिखने वाला। बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल हैं, उल्टा कर दो इनको, उनके नाम बदल जाएंगे। जैसे साइन का जो रेसिप्रोकल है उसको कोसेक लिखा जाता है, पूरा नाम कोसेकेंट थीटा होता है, दैट यू कैन सी इन द बुक। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अभी कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए कोसेक थीटा को लिखते हैं 1 बाय साइन थीटा। इसका डेफिनेशन बन जाता है, न्यूमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आता है और डिवाइड में साइड अपोजिट टू थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ट्राइंगल के हिसाब से आप देख सकते हैं इट इज AC अपॉन AB। इज इट क्लियर? कुछ नहीं, साइन को उल्टा कर दिया, साइन है ना, इसको उल्टा कर दो आप, बस इसको उल्टा कर दो। तो यहां मैं लिख भी रहा हूं कोसेक 1 बाई साइन होता है। दूसरे नंबर पर सेक थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, तो याद रखें सेक इज इक्वल टू 1 बाई कॉस। तो ये डेफिनेशन बैठेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा। यहां पर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, यहां पे आ जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूज AC, बेस यहां पे BC है। लास्ट में आएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन, तो इसको 1 बाई टैन भी लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली कॉस थीटा बाय
साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और इसके बाद डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये आएगा साइड एडजेसेंट टू थीटा डिवाइड बाय साइड अपोजिट टू थीटा, ठीक है, अपोजिट टू थीटा। और यहां पे एडजेसेंट टू जो थीटा है उसे बेस कहा जाता है और अपोजिट वाली को परपेंडिकुलर कहा जाता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां पर बेस जो है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस जो है वो BC है, परपेंडिकुलर जो है AB। दैट्स ऑल। इस स्क्रीन पे अभी जो आपको दिख रहा है ये हैं आपके 6 फ्रेंड्स जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। आपको इनकी डेफिनेशन याद करनी। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होती है, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं कि आप जल्दी से लिख पाए कि किसको कब क्या लिखना है। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से देखें, यहां पर मैं आपको फिर से एक राइट ट्राइंगल बना के दे रहा हूं, इसका नाम मैं रख रहा हूं PQR। अब मैं एंगल ये वाला दे रहा हूं, यानी साइन P, कॉस P, टैन P। चलो रेसिप्रोकल आप कर लेंगे, 3 का ही रखते हैं ना, साइन P, चलो रेसिप्रोकल डाल देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। कोसेक P, सेक P एंड कॉट P। अब मुझे जल्दी से क्या करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन कौन कौन सी साइड्स में लेने वाला हूं वो आपको समझना है। साइन P, तो पहले जब आप साइड्स 2 लेंगे आपकी नजर एंगल पे होनी चाहिए, एंगल कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल कौन सा लिए, साइन P, तो P की पोजीशन यहां पर है। तो पहले आप डिसाइड कर लो, अगर P मेरा यहां है एंगल, तो इसके अपोजिट कौन है, QR, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। बस इतनी सी बात है यार, अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और उसके जो बगल वाला है वो बेस है। हाइपोटेन्यूज को फिक्स है, उसको आप बदल नहीं सकते, इसका नाम तो हाइपोटेन्यूज है। इज इट क्लियर? तो अगर मैंने यहां पर एंगल लिया है, अब साइन P क्या आएगा, QR अपॉन PR, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स ऑल। अपोजिट ये था ना P के, इसमें क्या आएगा, cos P बेस यानी एडजेसेंट, वो है PQ अपॉन PR। टैन कितना आएगा, साइन और cos को डिवाइड करके टैन आता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन परपेंडिकुलर यहां पे QR है, बेस इसका PQ है, और तीनों यहां पे रेसिप्रोकल लिख दो रिस्पेक्टिवली। दैट्स ऑल। एक ट्राइंगल और लेता हूं मेरे बच्चे, आई एम टेकिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल and its name is A, B and C. Again I am taking this A angle, so if I ask you what is sin A, if I ask you what is sin A, तो पहली नजर एंगल पे, पहली नजर एंगल पे ये रहा, इसके अपोजिट BC, तो साइन मैं लिख रहा हूं तो अपोजिट ही चाहिए BC, हाइपोटेन्यूज फिक्स है। कल को मुझे टैन लिखना है, टैन A, टैन A, ए यहां पर है, टैन का डेफिनेशन याद करो, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये टैन ए यहां परपेंडिकुलर अपोजिट वाला होता है, बेस एडजेसेंट AB होता है। दैट्स ऑल। सारा स्टोरी एंगल पे टिका हुआ है कि आपने ट्रिग्नो के साथ कौन सा एंगल लिया हो, जो एंगल लिया है उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर है और साथ वाला एडजेसेंट यानी बेस है। इज इट क्लियर? ये तो हो गया जल्दी से रेशियोज, लेकिन कई बार हम डेफिनेशन ही भूल जाते हैं। क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन को लेना है या कॉस को लेना है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। आपको लिखना है पंडित बद्री प्रसाद, स्पेलिंग देख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और फिर क्या, सोना चांदी तोले। ये याद रखना, करो, रिपीट करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। फिर से बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये जो मैंने लिखा है ये फर्स्ट जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी डेफिनेशन है, साइन कॉस और टैन की। सर वो कैसे, मैं बताता हूं, सुनिए मेरे बच्चे। पंडित और ये हर, इनकी जो डिवीजन है वो ये है, सोना, सोना बोले तो साइन, ये है बद्री हर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये कॉस है, ये प्रसाद और ये बोले ये टैन है, तोले बोले टैन। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, और
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए देखिए समझिए, ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद, यहां क्या लिखना है, हर हर बोले। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब ये P बाय एच, ये B बाय एच, ये P बाय बी, ऐसे तीनों लिख दिए। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, साइन किसको बोल रहा है, कॉस या टैन किसको बोल रहा है, तो इसलिए मैंने बोला सोना चांदी तोले। जब मैं सोना चांदी बोले तोले बोलूंगा तो सोना बोले S, चांदी बोले C, तोले बोले T। तो सोना चांदी तोले, सोना में हो गया साइन थीटा, चांदी कॉस थीटा, तोले टैन थीटा, दैट्स ऑल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये साइन का डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का डेफिनेशन है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन का डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट्स ऑल। बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल होते हैं, दैट यू नो। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, दैट्स ऑल। तो ये है बेसिक डेफिनेशन, यहां से ट्रिग्नोमेट्री उठेगा। अगर ये समझ नहीं आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री धड़ाम से नीचे गिरेगा धड़ाम, खत्म, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आया। समझने के लिए अभी तक का जो लेक्चर हुआ है मेरा, ये सारा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन क्या है, रेशो 6 क्यों होती हैं, उसके बाद ये पूरा डिटेल और ये जो मैं आपको समझा रहा हूं डेफिनेशन, जब ये हमें समझ में आ जाता है उसके बाद ही हमारी नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज यानी 8.1 वो आप कंप्लीट कर पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस निपटा पाओगे। बेसिक डेफिनेशन के बिना कुछ भी नहीं। अब देखिए छोटी सी एग्जांपल, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको एक रेशो दे दी जाएगी, मानो जैसे साइन थीटा है, ये दे दिया गया, आपको बोलेगा ये 3/5 है, तो आप फाइंड करो अदर रेशोज, अदर 5 रेशो जो बच गई। लेट अस सपोज उसमें से मैं tan थीटा फाइंड करना चाहता हूं, आपको सभी पूछी जा सकती है, अभी मैं tan थीटा फाइंड करना चाहता हूं। आपका सबसे पहला क्या काम है कि भाई यहां पे आपको साइन थीटा दे दिया, साइन थीटा दे दिया 3/5, तो आपका क्या काम है, आपका बस इतना ही काम है, साइन रेशो का जो डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए, वो पता है, सब कुछ आता है, ट्राइंगल भी बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो यहां पर आपको साइन थीटा रेशो दिया 3/5, तो साइन का डेफिनेशन मैंने क्या बताया, तो इस साइन की जगह इसको हटा देना है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। तो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है, वो तो याद करना ही याद ना आपको, साइड अपोजिट टू थीटा और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये किसके बराबर है, 3/5 के बराबर। तो जब आप फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, आपकी शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। हर क्वेश्चन में आपको एक रेशो दे रखा है और बाकी कुछ फाइंड करना है, लेकिन जो रेशो दे रखा है उसकी शुरुआत यहीं से होगी, पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है, और ये है 3/5। फिर आपने लेट कर लेना है कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो 3K है और आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका 5K है। बहुत से बच्चे एक गलती करते हैं जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं, यहां पर रेशो है, परपेंडिकुलर को 3 बोल देंगे, उसके साथ K नहीं लगाएंगे। भाई बचपन में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, 2 नंबर्स आर इन दी रेशो 5:7, तो आप उन नंबर्स को क्या, एक को 5 दूसरे को 7 ले लेते? नो, उसके साथ x लगाते थे, 3x 5x ऐसे कुछ लिखते थे। तो यहां पर मेरे बच्चे ये रेशो है, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं है, इसलिए आपको k यहां पे यूज करना होता है, बिना k के आपके मार्क्स कटेंगे 100%, ये मैं आपको बता दूं। तो परपेंडिकुलर 3K, हाइपोटेन्यूज 5K। हाँ, ये अलग बात है कि अगर MCQ आए तो उसको कैसे जल्दी बनाना है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल ये सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। परपेंडिकुलर 3K, हाइपोटेन्यूज 5K, तो क्या बना, बेस नहीं है, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में PGT लगाना, तो इन राइट ट्राइंगल बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जहां फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास 5K दिया हुआ है, बेस मालूम नहीं, उसी को ढूंढना है,
और परपेंडिकुलर हमें 3k दिया हुआ। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है 25k², बेस का कुछ पता नहीं, इसको निकालना है। यहाँ पर हो गया 9k², 25k² की तरफ 9k², बेस को अलग रखो, इसको हमको ढूंढना है। यहाँ पर आ गया 16k² इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर। अब बेस के ऊपर जो स्क्वेयर है वो इसके ऊपर चढ़ा दो 16k²। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, ये मैंने क्वाड्रेटिक में सिखाया है कि प्लस माइनस क्यों आता है। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे ये 16 जो नंबर है इसकी जगह कोई और नंबर हो जो परफेक्ट नहीं है, वो रूट के अंदर ही रहेगा। k² हमेशा परफेक्ट होगा, वो रूट के बाहर चला जाएगा। तो अभी आपको लिखना है बेस किसके बराबर, प्लस माइनस 4k, 16 का स्क्वायर रूट 4। लेकिन यहां पे जो प्लस माइनस आया, अब आपको यहां पर ये समझाना है कि मुझे 4k लेना है, क्योंकि जो बेस है इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए नेगेटिव वाला पार्ट छोड़ दिया, दैट्स ऑल। तो किसी ट्राइंगल के अंदर, राइट ट्राइंगल में तीनों जो साइड्स हैं उनके बारे में पता चल गया। यहां से तो पहले पता चल गया परपेंडिकुलर 3k, हाइपोटेन्यूज 5k। अब हमने बेस भी ढूंढ लिया जो कि है 4k। अब आपको कैसा भी क्वेश्चन आया हो अब आप बना लोगे। जैसे अभी हमें पूछा था tan थीटा, क्या पूछा था, tan थीटा, तो मैं यहां tan थीटा निकालूंगा, तो मुझे डेफिनेशन पता है tan थीटा की, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें दे रखा था 3k, बेस हमने निकाला 4k, k हमेशा कटेगा, 3/4 इज द रेशो। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ही निकालनी होती है कि रेशो क्या आएगी, तो tan रेशो 3/4 आ गई, दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। तो इस टाइप के 8.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 8.1 आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डोंट वरी, 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। बस जो पढ़ा रहा हूं उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ और बार बार उनको रिवाइज करो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।